गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो आज हम पढ़ाई करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या होता है ना, तो फंक्शन हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन 6 फंक्शन है ना, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 6 फंक्शन का हम इनवर्स पढ़ाई करेंगे। देखो इनवर्स पढ़ाई करने के लिए ना हमको फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। ओके, फंक्शन क्या होना चाहिए? 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। एक्चुअली में मैं आपको पहला फंक्शन पढ़ाता हूँ। देखो देखो ये जो फंक्शन है ना, ये एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, ये एक्चुअली 1 1 ऑन 2 नहीं है। ये जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है। मैंने जो पढ़ाया था 1 1 के लिए एक डेफिनेशन दिया था। डेफिनेशन में क्या था, तो ये कोई दो पॉइंट में सेम वैल्यू आया, फंक्शन का सेम वैल्यू आया तो ये 1 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका भी दो पॉइंट में 0 ले लो, पाई ले लो, तो वो सेम वैल्यू देगा, तो 0 देगा, तो ये 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 नहीं हुआ तो क्या हमारी बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। तो हमारी इनवर्स होने के लिए ना, इनवर्स होने के लिए 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। ओके, इसका ग्राफ ऐसा था। देखो ऐसा ग्राफ था ना, 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, देखो ग्राफ ऐसे था। देखो हमारे और एक डेफिनेशन मैंने बोला था 1 1 के लिए, कोई भी लाइन जो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का, इफ वो लाइन ग्राफ को एक ही से ज़्यादा बार कट करेगा तो वो 1 1 नहीं होगा। देखो किसी भी लाइन ले लो, ऐसे कुछ भी लाइन ले लो, देखो दो से एक से और ज़्यादा बार क्या कर रहा है, कट कर रहा है ना, तो ये 1 1 नहीं होगा पहली बार। तो 1 1 के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वही क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, हमारी इंटरवल जो R से R लिया मैंने ना, पूरी की पूरी रियल नंबर से रियल नंबर लिया, इसको क्या करूँगा ना, मैं छोटा कर लूँगा। छोटा देखो ये वाला इंटरवल ले लेता हूँ। देखो ये वाला इंटरवल मैंने लिया, देखो इतना इंटरवल ले लिया। देखो ये वाला ग्राफ मैंने बना, कहाँ से इंटरवल मैंने क्या लिया, देखो मैंने इंटरवल ले लिया -π/2 से π/2 ले लिया। क्या ये इंटरवल में ये 1 1 होगा? क्या होगा? इसको प्रिंसिपल डोमेन बोलते, ये वाला इंटरवल में होगा। देखो क्योंकि ना किसी भी पॉइंट लो, दोनों पॉइंट -π/2 से π/2 का अंदर कोई भी दोनों पॉइंट लो, सारे वैल्यू डिफरेंट वैल्यू आएगा, पहले बात है। दूसरा बात क्या, देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो एक ही बार ही कट करेगा, तो ये 1 1 हो रहा है। तो ऑन 2 के लिए क्या चाहिए था हमको, ऑन 2 के लिए क्या चाहिए था, ऑन 2 के लिए हमारी कॉन्सेप्ट था जो भी रेंज होगा, जो भी हम फंक्शन लेंगे उसका जो रेंज होगा तो वो कोडोमेन के साथ समान होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट इधर क्या है, देखो कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है। मैंने जो पढ़ाया था, जो फंक्शन पढ़ाया था ना, उसमें पढ़ाया था जो ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन का, जो साइन फंक्शन का रेंज होता था -1 से 1 होता था। बट इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो इसमें R है। R मतलब क्या है, -∞ से इन्फिनिटी हो रहा है। तो ये कोडोमेन और रेंज समान नहीं हो रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये 1 1 भी नहीं है ना, सॉरी ऑन 2 नहीं है। तो ऑन 2 के लिए इस वाला कोडोमेन को हमको -1 से 1 करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल में। अभी एक न्यू फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ। देखो अभी न्यू फंक्शन डिफाइन किया ना, एफ डिफाइन किया कहाँ से, देखो -π/2 से π/2, देखो -π/2 से π/2 से, देखो क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये वाला देखो, ये वाला देखो डोमेन, ये वाला कोडोमेन में ये जो फंक्शन मैंने लिखा, जो साइन एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये 1 1 होगा, ऑन 2 भी होगा, तो ये बाइजेक्टिव भी हो गया, 1 1 ऑन 2 दोनों हो गया। तो दोनों हो गया, इसका मतलब हम इसका इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो इनवर्स फंक्शन का याद रखो, जब देखो इनवर्स फंक्शन का मैं लिख लेता हूँ। देखो हमारी फंक्शन अभी क्या हो गया, f सच दैट
-π/2 से π/2 से क्लोज इंटरवल अपॉन -1 से 1, ये हमारी फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। ये क्या है 1 ऑन टू ए, तो इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। तो निकालने से पहले देखो इन्वर्स जब निकालेंगे ना, जब हम पढ़ाई किए थे इन्वर्स, देखो इन्वर्स फंक्शन पढ़ाई किए थे जो फंक्शन में, उसमें क्या था ना, जो डोमेन होता था वो रेंज हो जाएगा, जो रेंज होगा डोमेन हो जाएगा। इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे जो, देखो इसका इन्वर्स फंक्शन क्या निकलेगा, देखो इन्वर्स एफ इन्वर्स एक फंक्शन डिफाइन किया मैंने, देखो एफ इन्वर्स फंक्शन डिफाइन किया, उल्टा हो जाएगा, इस ये वाला इस तरफ आ जाएगा, ये वाला उस तरफ चला जाएगा, सही है ना, ए बी की चला जाएगा, बी ए को आ जाएगा। तो क्या हुआ, -1 से 1 हो गया, यहाँ से π/2 से π/2, -π/2 से π/2 चला गया। देखो इसका डोमेन आ गया, रेंज भी आ गया, कोडोमेन भी आ गया। अभी फंक्शन डिफाइन करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। क्या है फंक्शन, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारी फंक्शन आ गया, ये हमारी रिक्वायर्ड फंक्शन है। इसको डिफाइन करेंगे, इसका ग्राफ, ये तो हमारी डिफाइन हो गया, ये डिफाइन हो गया, इनवर्स फंक्शन तो हम डिफाइन कर लिए, बट इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ कैसे होगा, ये एक्चुअली हम डिफाइन कर रहे हैं प्रिंसिपल डोमेन रेंज में डिफाइन कर रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे होगा, पहली बात है इसका ग्राफ मैंने बनाया था लास्ट, देखो इसका ग्राफ, ये वाला इस वाला फंक्शन का ग्राफ देखो, देखो हमारी फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ कर रहा था, -π/2 से π/2। देखो -π/2 से π/2 डिफाइन किया, उसी इंटरवल में हमारी ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ ये था। ये ग्राफ क्या है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। देखो ये ग्राफ क्या है, 1 भी है, 1 भी है, इसका क्या निकाल सकता है, इन्वर्स फंक्शन निकाल सकता है। और एक चीज़ याद रखो, जब हम इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ निकाल रहे हैं ना, उसका ग्राफ वाई एक्स, उसका ग्राफ जो फंक्शन का ग्राफ था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स था, उसका ग्राफ सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा y इक्वल टू एक्स ग्राफ में। y इक्वल टू एक्स ग्राफ बताया था, वो आइडेंटिकल ग्राफ, तो जो स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाया था ना, उस आइडेंटिकल ग्राफ बताया था, आइडेंटिकल फंक्शन बताया था y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ होता है, जो 45 कट करके ओरिजिन को जा रहा है, ऐसे ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स ग्राफ एफ ऑफ एक्स। तो ये वाला ग्राफ को, वो वाला ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक इमेज होगा, ये वाला y इक्वल टू एक्स ग्राफ में इमेज होगा। तो कैसे करेंगे, देखो तो ये हमारी, देखो ये हमारी ग्राफ है, ये एक्चुअली ग्राफ है y इक्वल टू एक्स ग्राफ, सही है, y इक्वल टू एक्स ग्राफ है। ये वाला ग्राफ को ये सिमेट्रिकली इमेज होगा, कैसे होगा, देखो सिमेट्रिक मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, जो मिरर इमेज में होता है, आपको तो पता है मिरर इमेज कैसे होता है, उल्टा हो जा रहा है तो पता है, उसी तरह मिरर इमेज होगा, सिमेट्रिकली मिरर इमेज होगा। देखो ये वाला ग्राफ मिरर इमेज होगा, तो ये वाला ऐसे घूमेगा, देखो ये वाला लाइन है ना, लाइन को ऐसे घुमाएगा, तो ये जो ग्राफ है ऐसे घूमेगा, घूमने के बाद ऐसे बनेगा ग्राफ, देखो ऐसे ग्राफ बनेगा, हो गया ना हमारी ग्राफ। ये जो ग्राफ आया ना, ये है एक्चुअली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका ग्राफ है, हो गया। ये -π/2 से π/2, यहाँ 1 से -1 हो गया। इसका डोमेन कितना आया, -1 से 1, रेंज कितना आया, -π/2 से π/2, वो क्या होता है, प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज होता है। ओके, थैंक यू।